हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी ग्रुप स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्टीशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात सेंटेंस को उसके प्रयोग के अनुसार कई भागों में बांटना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 भाग हैं, जिनके लिए एक आसान से ट्रिक बनाई गई है। वो ट्रिक है BIP अपना कंट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर V का अर्थ है वर्ब यानी क्रिया, I का अर्थ है इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय सूचक, P प्रोनाउन यानी सर्वनाम, A एडजेक्टिव यानी विशेषण, P प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक, N नाउन अर्थात संज्ञा, A एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण और C कंजक्शन अर्थात संयोजक। तो यहाँ कैपिटल लेटर में जो भी हैं इनके फुल फॉर्म दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच पूरी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है अब मत प्रॉपर कलेक्शन कमाओ। तो अब का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब है। मत का मतलब MAT यानी मटेरियल नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। कमाओ में कम यानी कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स, अब मत प्रॉपर कलेक्शन कमाओ, ये नाउन की सभी प्रकार याद करने की ट्रिक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? कोई भी गुण हो, कोई भी भाव हो या अवस्था हो। जैसे कोई भी गुण है, ईमानदारी, धोखा, सच्चाई। तो इस तरह के गुण अगर आते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर भाव कोई है, जैसे खुशी, हंसना, दुखी, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये भाव को दर्शा रहा है। कोई अवस्था हो, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, वह तत्व जिनसे नई वस्तुएं तैयार हों, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे लोहा, दूध, लकड़ी, सोना, इन सब से कुछ न कुछ वस्तुएं तैयार होती हैं, तो ये सब ये हैं मटेरियल नाउन। अब फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन, इसमें स्वयं का विशेष नाम होता है, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, यानी जो भी नाम होगा वो उसका स्वयं का विशेष नाम होगा। उस नाम को हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। जैसे राम, तो राम जिसका नाम है उसी को हम कहेंगे, किसी अन्य को नहीं कहेंगे। सीता, लखनऊ, आगरा, यमुना, तो आगरा एक स्थान का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है, लखनऊ एक शहर का नाम है। तो फ्रेंड्स, ये सभी अपने स्पेशल नाम है, विशेष नाम है। ये नाम हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जैसे लखनऊ एक राज्य का नाम है, तो लखनऊ हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते। अब फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना, यानी ग्रुप, समूह। तो फ्रेंड्स, जैसे लोगों का समूह होता है, लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। अंगूर का ग्रुप इकट्ठा कर लेंगे तो उसको गुच्छा कहते हैं। जानवरों को इकट्ठा कर लेंगे तो उनको हर्ड यानी झुंड कहते हैं। डाकुओं को इकट्ठा कर लेंगे तो उनको बैंड यानी गिरोह कहते हैं। स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेंगे तो उनको
जो इकट्ठा करेंगे तो होगी क्लास यानी कक्षा। तो कई लोगों का या कई व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो उसका ग्रुप अगर बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, जो नाम हम एक ही जात के व्यक्ति या वस्तु या स्थान को दे सकते हैं, यानी वो नाम हम किसी दूसरे को भी दे सकते हैं तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे लड़का, भाई कि राम को हम लड़का कह सकते हैं और श्याम को भी लड़का कह सकते हैं। कुत्ते को भी जानवर कह सकते हैं, बिल्ली को जानवर कह सकते हैं, शेर को भी जानवर कह सकते हैं। आदमी, राम को भी आदमी कह सकते हैं, श्याम को भी आदमी कह सकते हैं, मोहन को भी आदमी कह सकते हैं। तो ये नाम कई अन्य लोगों को भी दिए जा सकते हैं। किताब, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कई विषय की किताब होती है, कई सब्जेक्ट को हम नाम दे सकते हैं किताब का। फल, फल में बहुत सारे फल आ जाते हैं, फूल, नदी, देश, इस तरह हम दूसरी व्यक्ति वस्तु या स्थान को अगर नाम दे देते हैं तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। फ्रेंड्स, अब है प्रोनाउन। तो इसकी डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। तो फ्रेंड्स, ये सभी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे हम कहते हैं राम घर जाता है, तो हम कह सकते हैं वह घर जाता है, तो राम के स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ यानी ही। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। जैसे सीता खाना पकाती है, तो कह सकते हैं वह खाना पकाती है। जैसे कह सकते हैं हम राम और श्याम घर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वह घर जाते हैं, तो वह क्या है, एक प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, पर्ड, पी यानी पर्सनल प्रोनाउन, आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आर रिलेटिव प्रोनाउन, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी आते हैं क्योंकि उनका अपना विशेष है। इंट्रोगेटिव में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जिन क्वेश्चन वर्ड को हम नाउन के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु यानी कौन। जैसे हम कहते हैं भाई राम घर आया, तो इसके स्थान पर कह सकते हैं कौन घर आया, तो राम के स्थान पर क्या लग रहा है, कौन यानी हु। रिलेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन वर्ड से पहले इसको हम लगाते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक व्हिच आई मेंशन्ड, ये वही किताब है जो मैं बताया था या मेंशन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से पहले जो शब्द आया है यही है रिलेटिव प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स है रिफ्लेक्सिव, जब कर्ता पर कार्य होना प्रकट हो। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो इस तरह के प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें आता है फ्रेंड्स दिस, दीज, दैट, दोज आदि। डिस्ट्रीब्यूटिव, जब कई लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। जैसे ईच ऑफ देम, ईच, आइदर, ईच अदर, तो यहाँ पर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स है वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स द एक्शन ऑफ वर्क। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कार्य की स्थिति को बताता है कि कार्य हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव में यानी जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में फ्रेंड्स कर्म होता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें कर्म नहीं होता है उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर है ही प्लेस, अब यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये क्या है, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें पहले है फ्रेंड्स कि इज, एम, आर, वाज, वियर,
बीन, बीइंग, हैज़, हैव, डू, डज, डिड पहले में आता है। दूसरे में नीड, यूज टू, डेयर तीसरे में। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, आउट आदि आते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।